दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सूरज की पूजा करने वाले आदमी का वाकया बयान करेंगे जिसकी जिंदगी में एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी और वो सूरज की पूजा करने वाला मुसलमान हो गया। फिर उसके जनाजे में भी सैकड़ों लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, एक मदरसे के पास एक अमीर घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। वो उस गिरोह से ताल्लुक रखता था जो सूरज की पूजा करते थे। बचपन गुजरा तो जवानी शुरू हुई। बचपन की तरह उसकी जवानी भी निराली थी। वो एक हमदर्द नौजवान था। हर वक्त लोगों की मदद को तैयार रहता। मोहल्ले की हर औरत को मौसी कहता, उनके काम करता। जवानी से उसका ये काम था कि सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले मदरसे के कुएं पर आता, पानी निकाल कर नहाता था और फिर अपनी पीठ सूरज की तरफ करके एक जगह नजर जमा कर घंटों खड़ा रहता और सूरज की पूजा किया करता था। न कभी उसने मदरसे के मौलाना से बात करने की कोशिश की और न मौलाना साहब ने कभी उसको कुएं पर नहाने से मना किया। वक्त गुजरता गया और मौलाना साहब बूढ़े हो गए। अब काम काज मौलाना साहब के बेटे के हाथ आया। उधर सूर्य महाराज जो सूरज की पूजा करते थे, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो भी उम्र के आखिरी दौर में दाखिल हो चुके थे और बूढ़े हो चुके थे। लेकिन पूजा पाठ में कोई तब्दीली नहीं आई थी। न ही कोई दिन ऐसा गुजरता जब ये सूरज की पूजा नहीं करते थे। एक दिन आसमान पर बादल बने हुए थे और सूर्य महाराज नहाकर सूरज के दिखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बादल सूरज को दबोचे बैठे थे। इसके बाद जब सूरज नहीं दिखा तो सूर्य महाराज का मूड मुसलमान मौलवी को छेड़ने का बन गया। वो मौलाना साहब के पास जाकर खड़े हो गए। मौलाना साहब उस वक्त मिसवाक बना रहे थे। सूर्य जी कहने लगे, ना तो आपके बड़ों ने हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और ना ही आप हमें जन्नत में भेजने की कोशिश करते हो। सूर्य ने मजाक के अंदाज में मौलाना को छेड़ दिया। मौलाना ने सूर्य को पलट कर देखा और उनका हाथ पकड़े पकड़े अपने दफ्तर में ले आए। मौलाना साहब कहने लगे कि आज आपने हमें वक्त कैसे दे दिया। महाराज ने कहा, देखो भाई, तुम मेरे बच्चों की जगह हो, मुझे चकमा देने की कोशिश मत करो। सवाल पहले मैंने किया है, जवाब भी मेरा हक बनता है। आखिर तुम सारी दुनिया को मुसलमान बनाने के लिए सर उठाए फिरते हो। मैं तो फिर भी आपके पड़ोस में रहता हूं। बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मुझे कभी किसी ने एक बार झूठे मुंह से भी नहीं कहा कि भाई तुम भी मुसलमान बनना चाहते हो या नहीं। सूर्य जी कहने लगे, सुना है इस्लाम में पड़ोसियों के बड़े हुकूक होते हैं, चलो हमें पड़ोसी का हक ही दे देते। सूर्य जी की इस बात ने मौलाना को संजीदा कर वो बड़े प्यार से बोले, सूर्य जी, मेरे वालिद की जान निकलने से पहले वसीयत आपके लिए थी। वो फरमाते थे, ये सूर्य जन्नती आदमी है, इसमें सारी आदतें अल्लाह की पसंदीदा हैं, बस थोड़ा काम बाकी है, ये अंदर से मुसलमान है। बस तुम उस लम्हे के लिए तैयार रहना जब सूर्य जी में अल्लाह की मोहब्बत जागेगी, उस वक्त उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मौलाना की बात सुनकर सूर्य जी हक्का बक्का रह गए। अच्छा भाई, मरहूम मौलाना तो बड़ी पहुंची हुई हस्ती थे, हमें खबर भी नहीं लगने दी और हमें पढ़ते भी रहे। खैर, मौलाना ने पूछा, सूर्य जी, आज आप इबादत नहीं कर रहे हो? सूर्य जी ने कहा, बेटा तुम्हें मालूम है सूरज नजर ना आए तो हमारी इबादत नहीं होती। इस पर मौलाना बोले, अच्छा सूर्य जी, कभी आप आते हैं तो सूरज नहीं होता, कभी सूरज होता है तो आप बीमार होते हैं। आज आप दोनों मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये बीच में रुकावट किसने डाल दी है? सूर्य जी ने कहा, बादल ने। इस पर मौलाना कहने लगे, अच्छा, सूरज हल्के फुल्के बादल के सामने मजबूर हो गया या किसी और हस्ती से जो कि सूरज से ज्यादा ताकतवर है? सूर्य जी खामोश रहे। मौलाना ने कहा, अच्छा सूर्य जी, ये बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपने पूजा ना की हो, उसकी वजह से सूरज ने गुस्सा किया हो और अगले दिन नागा कर दिया हो और निकलने से ही इनकार कर दिया हो? सूर्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मौलाना ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या सूरज देवता को गुस्सा नहीं आता? इस पर सूर्य जी कहने लगे, गुस्सा भी आता है, उसी गुस्से से बचने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं और उन्हें हमारी पूजा की खबर भी होती है, मगर सूर्य देवता मजबूर हैं, वो अपनी मर्जी से छुप और निकल नहीं सकते। मौलाना ने कहा,
महाराज, अगर देवता भी मजबूर होते हैं तो फिर हमारी मजबूरियां कैसे दूर करेंगे? एक मजबूर दूसरे मजबूर की क्या मदद कर सकता है? क्यों न उसे मजबूर करने वाले से ही मांग लिया जाए। सूर्य जी चुप रहे। मौलाना ने बात को जारी रखते हुए कहा, सूर्य जी, आपके पास छुट्टी करने का इरादा है, आप छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन सूरज के पास न छुट्टी का इरादा है और न ही उसके पास कोई इख्तियार है। सूर्य जी, क्या आपको पता है इसी इरादे और इख्तियारात की बुनियाद पर ये सारी कायनात, उसको संभालने वाले, उसके निज़ाम को चलाने वाले मलाइका को कहा गया कि आदम को सजदा करो। तो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, जिस आदम की औलाद में से आप भी हैं और मैं भी हूं। आपने आज तक उस इरादे को इस्तेमाल नहीं किया। इसको वैसे का वैसा ही अपने रब के पास लेकर चले जाओगे और फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? उस सजदे की कीमत को चुकाते जाओ जो उस इख्तियार के सदके फरिश्तों से करवाया था। सूर्य जी हक्का बक्का मौलाना की बातें सुनते रहे। मौलाना साहब कभी प्यार से और कभी गुस्से से सूर्य जी को समझा रहे थे। मौलाना ने कहा, सूर्य जी, आप बहुत नेक इंसान हैं। हम सब ने आपको बचपन से देखा है। आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन सूर्य जी, पेपर वर्क तो करना ही पड़ेगा। दिल के दरवाजे का ताला अंदर से खुलता है। किसी के घर बगैर इजाजत जाने से मना किया गया है और कहा गया है उसी के घर जाओ जिस घर का मालिक तुम्हें मोहब्बत से बुलाए। फिर वो आपके अंदर ईमान बगैर उन्स के, बगैर बुलाए कैसे आ सकता है? सूर्य जी, बस जरा दिल की खिड़की खोल कर देखें, फिर आप खुद समझ जाएंगे। सूर्य जी उठकर चले तो लगता था कि वो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर चल रहे हैं। जमीन उनके पांव तले से खिसक गई थी। वो रात कयामत की रात थी। दिल में तूफान पैदा हो गया था। रहमत की झड़ी शुरू हो गई। सूर्य जी सारी सारी रात रो रो कर माफी मांगते रहे। वो डर रहे थे कि कहीं सुबह से पहले वो मर न जाएं। उन्होंने अपनी सारी नेकियों के बदले अल्लाह से सुबह तक जीने की दुआ मांगी। आज उन्हें जिंदगी की कदर का पता चल गया था। सुबह मदरसा खुलने का वक्त भी नहीं हुआ था कि सूर्य जी मौलाना के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा मौलाना ने खुद खोला। लगता था सूर्य जी की कैफियत से लगता था कि जैसे उनका पूरा वजूद बोल रहा हो, सिर्फ जबान खामोश हो। मौलाना साहब ने उनका हाथ पकड़ा और अपनी बैठक में ले गए। सूर्य जी को चारपाई पर बिठाया और बातें करने लगे। सूर्य जी ज़ारो कतार रो रहे थे। मौलाना ने उन्हें खूब रोने दिया। वो जानते थे नया मुसलमान होने वाला शख्स नए पैदा होने वाले बच्चे की तरह होता है और ये सेहत की निशानी है। फिर मौलाना ने उनके साथ नाश्ता किया और मदरसे के तमाम लोगों के सामने इस्लाम कबूल करवाया। उनका नाम अब्दुल्लाह रखा गया और इस्लाम कबूल करने के ठीक 10 दिन बाद अब्दुल्ला भाई एक बुखार में अल्लाह को प्यारे हो गए। मौलाना साहब कहते हैं कि अब्दुल्ला के जनाजे पर लगता था एक हुजूम उमड़ा पड़ा है। एक तो वो खुद नेक इंसान थे, हर एक के काम आने वाले थे और वो मुसलमान भी हो गए थे। उन्होंने लोगों के दिलों में मुसलमानों की मोहब्बत का तूफान भर दिया। उनकी चारपाई को कंधा देने के लिए लोग टूट पड़े थे। जनाजा शुरू हुआ तो ऐलान हुआ कि जनाजे में ताखीर की जाए। कई लोग मुसलमान होकर जनाजे में शिरकत करना चाहते हैं। मौलाना ने कहा, जो लोग मुसलमान होना चाहते हैं वो सफ़ों में खड़े होकर ही कलमा पढ़ लें, बाकी काम बाद में रहेंगे। और बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, ये वाकया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।